अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर देखें, ये इन नाना नवासी का डेली का रूटीन है। पापा जब भी घर पर होते हैं 11-12 बजे वो आते हैं, अपने हाथों से अपनी नातिन को रेडी शेडी कर लेते हैं और उसके बाद दोनों निकल जाते हैं सैर सपाटे पे। इनका डेली रूटीन होता है। आयरा पापा के साथ चली गई थी उनके घर पर, तो मैंने सोचा मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। आयरा जब भी घर पर होती है और मैं नमाज़ के लिए खड़ती हूँ, वो सीधा आकर सजदे की जगह बैठ जाती है और ख़ुद भी सजदे करने लग जाती है बहुत ज़्यादा क्यूटली। और मुझे नमाज़ पढ़ने भी नहीं देती। वो चाहती है कि वो जगह पर वो खड़ के पढ़े। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आज फिर से हमें बसरत के घर पर जाना पड़ा, लेकिन इसे देखने के लिए, क्योंकि अलिजवा पता नहीं कैसे कहाँ पर, लेकिन गिरकर इस तरीके से जो है चोट लगा ली थी और बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी। ये सारा ओपन हो चुका था, तो उसे देखने हम चले गए थे वहाँ पर। उसके बाद घर आ गए और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे जो है मैं निकल गई हूँ बाहर। मुझे जो है करनी थी शॉपिंग, मटेरियल सारा लेना था ऑर्डर्स के लिए। मेरे दोस्त की शादी है और उसका सारा जो ऑर्डर है उसने मुझे ही दिया हुआ है। दुपट्टा, हल्दी, ट्रे, सारा बहुत सारे ऑर्डर्स हैं उसके और बहुत यूनिक भी है। तो मैं खुद जाकर सारे जो मटेरियल है खुद देख कर लेना चाहती थी, तो मैं यहाँ पर निकल गई थी वो सारी चीज़ें लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैं पहले चली गई थी मार्केट, क्योंकि यहाँ से मुझे मेन जो चीज़ें मटेरियल में चाहिए थे वो सारी मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी थी, ढूंढनी थी। मुझे पता भी नहीं था कि कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूनिक डिज़ाइंस हैं। तो मैंने सोचा पहले चेक कर लूँ यहाँ पर मिलेगा या नहीं, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन कुछ देख कर मंगा लूँगी। तो यहाँ पर मार्केट में मैं पहले चली गई थी उस दुकान पर और यहाँ से ले लिया इस तरीके का ट्रे, क्योंकि इन्हें एक निके में जो शक्कर रखने के लिए होता है उस तरीके का भी बनाना था, तो ये उसके लिए ले लिया। और बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, लेकिन वो मुझे वहाँ पर नहीं मिली, तो यहाँ पर मैं दूसरी दुकानों में चली गई थी देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मैं ढूंढ रही थी दुकानें, किस दुकान में मुझे क्या लेना है, क्योंकि मेरी आदत है मैं भूल जाती हूँ। और जो मैंने नोट लिख के रखा हुआ था वो भी मैं घर पर ही भूल कर चली गई थी, तो यहाँ पर वही देख रही थी कि याद करने की कोशिश कर रही थी मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। और जैसे जैसे मुझे याद आता गया मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेती गई। मुझे चाहिए थे डॉल भी, क्योंकि उन्हें एक ड्राई फ्रूट वाली डॉल भी बनानी थी। तो यहाँ पर इस दुकान में जो है बहुत लंबी लंबी डॉल्स थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे छोटी वाली चाहिए थी। तो मैं दूसरी दुकान पर चली गई और मुझे यहाँ पर इस तरीके की बार्बी डॉल जो है मिल गई। और इस दुकान में देखें बहुत ज़्यादा क्यूट सी बच्चों के खिलौने थे। और मुझे यहाँ पर दिख गए थे क्यूट से इस तरीके के इरेजर्स। और आमिर को जो है डायनासोर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा उसके लिए इस तरीके का एक डायनासोर वाला इरेजर जो है वो ले लूँ। तो यहाँ पर उसके लिए वो ले लिया। और भी बहुत सारी क्यूट क्यूट सी बच्चों के लिए चीज़ें थी, लेकिन आयरा उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी है और आमिर उन सारी चीज़ों को, डॉल्स वगैरह में नहीं खेलता। तो मैंने वो सारी चीज़ें नहीं ली, बस उसके लिए इरेजर्स वगैरह ले लिए। और उसके बाद वहाँ से लेने के बाद सारी चीज़ें निकल गई। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे मिली और थोड़ी बहुत जो है वो नहीं मिली। तो इंशाल्लाह देखेंगे, जहाँ अगर अगली बार जाऊँगी थोड़े दिन बाद देखूँगी, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी सारी चीज़ें। और वहाँ से निकल के हम आ गए सीधा जूस पीने के लिए। शरबत जो होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके का ड्राई फ्रूट वाला। इसके अंदर जो है सारे ड्राई फ्रूट्स, हलवा सारा डाल के बनाया हुआ होता है और बड़े मज़े का होता है। और यहाँ से ये खाने के बाद मैं निकल गई थी दुपट्टे के लिए मटेरियल लेने के लिए, क्योंकि इन्हें कुछ अलग डिज़ाइन में दुपट्टा भी चाहिए था। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि जिस तरीके का मटेरियल मुझे चाहिए वो है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने जाके भैया से भी पूछा, दिखाया उन्हें, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके का मुझे चाहिए था वो तो मुझे नहीं मिला। जिन्हें दुपट्टा चाहिए था उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजा हुआ था, उन्हें कुछ इस तरीके के मटेरियल में चाहिए था, लेकिन इस तरीके का तो मुझे कुछ नहीं दिखा वहाँ पर, इस तरीके से कुछ नहीं मिला। लेकिन रेड कलर में कुछ अलग डिज़ाइंस में, वैराइटीज़ में, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइंस के जो दुपट्टे हैं वो मटेरियल था वो अवेलेबल था। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि कौन सा वाला लूँ।
तो मुझे यहाँ पर देखिए रेड कलर में इस तरह के 3 डिज़ाइंस के जो है मैंने निकाल लिए थे तीनों। ये बस ये 3 ही जो हैं अच्छे थे, ज़्यादा हेवी भी नहीं थे, ज़्यादा लाइट भी नहीं थे, तो मैंने ये तीनों निकाल लिए और तीनों के पिक्चर्स जो है वो भेज दिए कस्टमर को जिन्हें चाहिए था। और उन्हें और मुझे दोनों ही ये मटेरियल जो है ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने ये इस तरीके के डिज़ाइंस में जो है वो ले लिया। शॉपिंग करते करते जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 4 बज गए थे और आमिर के स्कूल का भी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा उसे पिक करते हुए ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे उसे स्कूल से पिक करने के लिए और उसे पिक करने के बाद हम आ गए थे घर। और घर आने के बाद मानसून हो और चाय पकौड़े ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं आज बनाने लगी थी पकौड़े, जिसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिए थे कटी हुई अनियन, स्लाइस्ड अनियंस, थोड़ी सी सुई की भाजी, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सा चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, बेसन, 2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक 1 चमचा जितना मैंने लिया था, 1 टीस्पून जितना। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इस तरीके का जो है उसका बैटर बना लिया। ऑयल जो है मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था और हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था। तो मैंने यहाँ पर देखिए हमारे पकौड़े जो हैं वो तलने के लिए डाल दिए थे ऑयल के अंदर, और लो से मीडियम फ्लेम पर ही मैंने कुक किए थे, क्योंकि हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो मीडियम फ्लेम पर ही आप कुक करें। और यहाँ पर देखिए मैंने टर्न करते हुए दोनों साइड जो है वो कुक कर लिए, और सारे कुक होने के बाद मैंने उसमें से निकाल लिए थे छन्नी की मदद से। और इसी तरीके से जो है मैंने सारे अपने पकौड़े हैं वो बारी बारी से फ्राई कर लिए थे ऑयल में। मॉनसून का सीज़न ही कुछ इस तरीके का होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने का मन तो करता है, लेकिन हर दिन बाहर से भी नहीं मंगाया जा सकता। तो मैं कभी कभार घर पर बना लेती हूँ और कभी कभार बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। और मानसून के सीज़न में पकोड़े तो हर घर में बनने ही होते हैं, क्योंकि हर घर में सभी के फेवरेट होते हैं पकोड़े मानसून के सीज़न में, बारिशों के सीज़न में। तो यहाँ पर देखें हमारे जी भी जो पकोड़े हैं वो भी बन के तैयार हो गए थे यहाँ पर। पर देखें हमारे गर्मा गर्म पकोड़े जो हैं वो तल के सारे तैयार हो गए थे, और हमने चाय के साथ कॉफ़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सारे पकोड़े बहुत बड़े मज़े के भी बने थे, सभी को पसंद आए और बड़ा ही मज़ा आया इस ठंड में बारिश में पकोड़े और चाय खा के। और ये नेक्स्ट डे है और मुझे थोड़ा बहुत काम था, तो आज फिर से हम निकल गए बाहर। और यहाँ पर देखें बारिश, यहाँ पर मैसूर में तो हर दिन ऐसा ही जो है मौसम बना हुआ है, हर दिन जो है बारिश होती ही है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बारिश सुबह से लेकर शाम तक हुई जा रही है मैसूर में। तो यहाँ पर मौसम भी बड़े मज़े का था, तो हमने सोचा काम का काम भी हो जाएगा और ड्राइव की ड्राइव भी हो जाएगी। और जाकर हम आ गए थे ड्राइव पर, काम भी सारा हो गया था। और यहाँ पर देखिए आमिर जो है अपनी मदरसे को जाने के लिए तैयार हो रहा था रबी के लिए। आज वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि वो अपने डैडू के साथ जाने वाला था। मेरे हस्बैंड जो है कभी कभार घर पर रहते हैं और उसे लेकर जाते हैं, तो आज वो घर पर थे और उनके साथ ही वो जाने वाला था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पर देखिए वो चला गया रबी के लिए। और उसके बाद आज जो है कुछ भी घर में बनाने का मेरा मूड नहीं था, तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो सारा का सारा बाहर से लेकर आ गए थे। आज जो है सारे स्नैक्स वगैरह जो थे हमने बाहर से मंगाए थे, क्योंकि आज बिल्कुल भी मूड नहीं था, बाहर जाना का भी मूड नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
सर्दियों में इस तरीके का ही मूड होता है कि कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, बस कंबल ओढ़ कर बैठे रहें और गर्मा गर्म बैठे जगह खाएं। और यहाँ पर देखें सारा सब कुछ तो आ गया था। हमने कॉफ़ी भी अपनी बना ली थी गर्मा गर्म, और कबाब, चीले, कॉफ़ी और यहाँ पर शौरमा, मसाले पूरे सारी चीज़ें लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड, और हमने घर पर ही बैठकर सारा सब कुछ एंजॉय किया टीवी देखते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े का था। बाहर का कभी कभार बाहर का खाना भी तो बनता है, तो हमने सारा सब कुछ अपना एंजॉय किया, अपना फैमिली टाइम जो है स्पेंड किया, और बड़ा मज़ा आया। और इस व्लॉग को मैं यही पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।